साथियों नमस्कार। मैं यहाँ बीरमाना गांव से जगदीश शर्मा और इस वक्त मैं जिस चक में मौजूद हूँ या जिस डाणी को आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये खंडर हो चुकी है डाणी। ये हमारे खुद का खेत है और इस खेत से, इस डाणी से बहुत हमारी यादें जुड़ी हुई है। और ये आप देखिए खेत, ये नीम का पेड़ है और ये हमारा खेत। इस तरह आप देखिए जहाँ जहाँ ये वीडियो जाता है, ये इस मंच से आप देख रहे हैं ये। तो साथियों, ये जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा सबसे पुराना खेत, इसको मैं पैतृक खेत कहूँगा, जहाँ हमारा बचपन बीता और हम बीरमाना गांव जाते रहे, अप डाउन यहाँ से करते थे। और इस वक्त के बाद यहाँ हम आ जाते थे और घर से पढ़ते, घर में विद्यालय जाते, सुबह जल्दी उठ के यहाँ से जाते और दिन में स्कूल में रहते, फिर यहाँ खेत में आते। तो ये बहुत पुरानी बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ, लगभग 35-40 साल पुरानी बात ये मैं आपको कर रहा हूँ। मैं आज लगभग 50 साल का होने वाला हूँ। और ये जब मैं 7-8 साल का था या 10 साल का था तो मुझे ये याद है, हम बहुत छोटे थे तो यहाँ हम पढ़ते थे। तो इस खेत से, इस डाणी से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है, आज मैं यहाँ आया हूँ तो ये मेरे पापा जी की निशानी है। बहुत मतलब अफसोस होता है, मन भर आता है जब ये मैं बातें करता हूँ। और ये एक प्रकृति का नियम है साथियों, ये सिस्टम है आज का आधुनिक ज़माना। जैसे ये मकान, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये मकान यहाँ से जा रहे हैं, फूट रहे हैं। तो इनको अगर हम सोचें भी, इनको संभाल कर रखें या इनकी लिपा पोती पुनः करके इसको व्यवस्थित करें, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे बड़े भाई साहब है कृष्ण, उनके हिस्से ये खेत है। बेशक हमारे ये पापा जी का खेत है, लेकिन बड़े भाई साहब इस खेत को संभाले हुए हैं। तो वो आजकल गांव में रहते हैं, बीरमाना में। और उनका भी एक गांव के पास में 8-10 बीघे ज़मीन है, वहाँ वो खेती करते हैं। और ये जो ज़मीन है, जैसे मैंने पहले बताया, ये हमें खेत को हिस्सा या ठेके में देते रहते हैं। तो अन्य किसान यहाँ काश्त करते हैं। तो अब ये इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, इस मकानों को रखें या सार संभाल करें। तो ये देखिए, ये मेरे को बिल्कुल हमारा बचपन मुझे याद आ गया। ये मकान बहुत पुराने मकान है। जैसे मैं आपको ये किवाड़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साथियों मेरे पापा जी के बनाए हुए ये किवाड़ है। और ये किन्हीं रूप में मेरे पापा जी की यहाँ यादें बहुत ज़्यादा है। ये पुराने मकान है साथियों, ये देखिए छत, यहाँ हम सोते थे। वह बहुत छोटे थे तो उस वक्त हम यहाँ सोते थे। और मेरे पिताजी पूजा पाठ करके, मेरे पिताजी जहाँ सोते थे वो मैं मकान आपको दिखाता हूँ। ये साथियों देखिए, ये रसोई है हमारी या इसको रसोई नहीं, रसोई तो वो है, और रसोई है। ये एक और मकान था यहाँ। ये देखिए साथियों, ये मैं दिखाता हूँ, बड़ी रोचक बात आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसको हम हमारी भाषा में आड़ा बोलते हैं। यहाँ रेडियो रखते थे पिताजी। और यहाँ एक और गेट था, यहाँ अलमारी लगी हुई थी एक लोहे का, उसका गेट था, ऊपर हनुमान जी का फ़ोटो था। और ये है वो, यहाँ ये इसके किवाड़ लगा हुआ था। यहाँ पिताजी फिलिप्स का रेडियो रखते थे। इस तरह मैं आपको बताऊँ, यहाँ इस तरह रेडियो रहता था फिलिप्स का। और हम BBC लंदन समाचार सुनते थे, पिताजी खबरें सुनते थे तो हम भी, वो हमको सुनाई देता था। तो ये बड़ी पुरानी बातें साथियों, जैसा कि मैंने बताया, ये तो बिल्कुल मकान खंडर बन चुका है। तो आज ये मैंने विचार किया भी क्यों ना उसके जो अंतिम जो उसका स्टेज है मकान का, उसका स्नैप लिया जाए। ये हमारी चारपाई रहती थी, यहाँ पे हम सोते थे। और ये यहाँ पापा जी सोते थे। तो एक छोटा सा परिवार, जो जो समय बीतता गया, परिवार बड़ा होता गया। यहाँ बहुत ज़्यादा यादें हैं साथियों। और अब यहाँ बाहर, यहाँ बहुत ज़्यादा सफेदे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा सफेदे हुआ करते थे। ये देखिए, ये बिल्कुल, और ये पक्का मकान, ये पक्का आंगन है। यहाँ भगवान की फ़ोटो देखो, आज भी मंदिर के चिन्ह आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम धूप करते थे, पूजा पाठ सुबह शाम करते थे। और यहाँ
ये अंदर की रसोई है और यह बाहर यहाँ एक चूल्हा हुआ करता था। और शुरू में साथियों ये रसोई नहीं हुआ करती थी, मुझे जहाँ तक याद है ये नहीं हुआ करती थी। यहाँ एक चूल्हा हुआ करता था, ये पूर्व और पश्चिम मुँह के चूल्हा। हम यहाँ आस पास बैठते थे, पापा जी यहाँ रहते थे, मम्मी रहती थी। तो ये बड़ी पुरानी यादें हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मन भर आता है, भावुक हो जाते हैं ऐसी जब हम वीडियो शूट करते हैं। और ये इस घर का एक पिछली साइड है साथियों, यहाँ एक पानी की डिग्गी हुआ करती थी और यहाँ पशुओं के लिए एक बाड़ा सा बना हुआ होता था, मकान होते थे, सर्दियों के अंदर पशु अंदर रहते थे। और पीछे ये यहाँ एक गैरेज हुआ करता था साथियों, उसमें तूड़ी वगैरह और हमारा वैसी ट्रैक्टर जो आज भी हमारे पास है वो ट्रैक्टर यहाँ रहता था। तो वो गैरेज यहाँ से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ गैरेज था, ये ईंटों खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ का जो मलबा बाकी है, यहाँ ये गैरेज था साथियों, ये मकान। और मुझे याद है कभी कभी हम रात को गर्मी में ऊपर भी सोते थे, मकान के ऊपर। तो ये बड़ी अच्छी यादें हैं, लेकिन यादें बस यादें बन के रह गई है। और मुझे नहीं लगता अब ये मकान रह पाएगा। साल 6 महीनों में इस मकान को यहाँ से इस मलबे को हटाकर खेत में डाल देंगे। और यहाँ भाई साहब कहते हैं मकान ज़रूर बनाएंगे जगदीश, लेकिन अलग सी साइड में बनाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ये अब आप ये खेत की फ़ोटो देख रही हैं, हालांकि ज़मीन में भी काफ़ी चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पहले शुरू में यहाँ ये जो नीम का पेड़ है साथियों, यहाँ एक मोगा लगा हुआ था। इस मकानों के नीचे से पीछे से पानी आता था, यहाँ पानी ऊपर से नीचे गिरता था। और ये जो डेयरी की ज़मीन है नीचे है, जो समतल ज़मीन है, यहाँ एक सीधा खाड़ा था पूर्व और पश्चिम। तो ये उत्तर और दक्षिण जो क्यारे बने हैं वहाँ ये सिंचाई होती थी। तो ये बहरहाल बहुत अच्छा दृश्य यहाँ का और पुरानी यादें। वो आगा जो आप देख रहे हैं दूर, ये छोटे भाई का खेत में बंटवारा था, जो अब वो खेत भाई साहब ने सेल आउट कर चुके हैं। छोटा भैया है, उसने सेल आउट कर दिया। तो ये इसमें से आधा खेत बड़े भाई साहब के पास है। लेकिन जो भी हो, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसमें करवट लेता है। और अब ये बड़े भाई साहब के पास हैं, लेकिन बड़े भाई साहब भी जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये देखिए, पुनः आपको मैं इस मोबाइल से दिखा दूँ, ये बहुत ही याद भरा वीडियो में आज मैंने शूट किया है। तो आज बस इतना ही, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। लेकिन मैंने इस चैनल में जितने भी वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो सबसे भावुक कहेंगे या इमोशनल कहेंगे या एक यादगार वाला वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो से मैंने जो दृश्य शूट किए हैं या जो दृश्य फिल्माए हैं, वो हमारी खुद की यादें हैं, हमारा खुद का अनुभव, खुद का समय यहाँ बीता है हमारा। तो साथियों आज बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।